मैं तो वीडियो बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो बना रहे थे हाँ आप? जी। तो ठीक। सुप्रभात। जैसा कि कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है और उसमें से हमने प्यारे बच्चों कि जो हमारा लेसन है, थर्ड लेसन, चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और आशा ये चीज़ें आप अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी और आप उसको कर रहे होंगे सारे। सबसे पहला वर्ड है चुनाव। चुनाव किसे कहते हैं? लोकतंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होने आवश्यक है, यानी एक टाइम पीरियड है, शेड्यूल है कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव एवं लोकतंत्र। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करता है, यानी लोकतंत्र का जो मेन काम है वो चुनाव द्वारा पूरा किया जाता है कि प्रत्येक 5 साल के बाद हम चुनाव होते हैं और हम अपना प्रतिनिधित्व तो चुन के लोकसभा में या फिर विधानसभा में हम भेजते हैं और वो हमारा 5 सालों तक प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है, यानी सबसे मेन जो हमारा काम है वो ये है कि चुनाव हैं जो वो कैसे होने चाहिए, किसी प्रकार की उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, यानी उन पर किसी प्रकार का किसी का प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। भारत में वैश्विक मताधिकार। भारत में 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, यानी 18 वर्ष की आयु सीमा को पूरा करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। निर्वाचन सहभागिता। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव के समय मतदाताओं की कुल संख्या 81 करोड़ 40 लाख थी। ये एक ऐसी संख्या थी जो मतदाताओं की कुल संख्या थी जो 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए वो ये थे कि 81 करोड़ 40 लाख। भारत में निम्न स्तरीय निर्वाचन सहभागिता। भारत में आम चुनाव में 55 से 60% मतदान होता है, जो बहुत कम है और इसका प्रमुख कारण मतदाताओं की उदासीनता है, यानी जो मतदाता हैं वो पूरी तरह से इसमें सक्रिय नहीं होते, यानी उनको लगता है कि इसमें हमारी ज़रूरत क्या है। एक हमें वोट डालने की मशीन समझ लिया जाता और उसके बावजूद हमें कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण से वो क्या है, वोट ही नहीं डालते, या फिर गरीबी है, उनके पास साधन नहीं है, संपन्न नहीं है और वो एक किस्म से ये समझते हैं कि हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अनपढ़ता, भ्रष्टाचार, यानी ये बातें भी कहीं न कहीं वोट के मामले में हम देखते हैं कि भाई अनपढ़ता के कारण भी लोग वोट नहीं डालते। भ्रष्टाचार भी है कि निर्वाचन आगे है निर्वाचन आयोग। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की रचना कौन करता है? चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों में चुनाव संबंधी सभी मामलों को नियंत्रण निर्देशित करने का अधिकार रखता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती है जिसके निर्धारण चुनाव आयोग करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में दोष क्या क्या हैं? दोष तो काफ़ी हैं। सबसे पहला दोष तो यही है कि वोटों का खरीदा जाना, जाली मतदान, धर्म जाति नाम मतदान, मतदान केंद्रों पर कब्जा, चुनाव में हिंसा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अपराधियों और चुनावों को बढ़ना हस्तक्षेप आदि भारतीय चुनाव प्रणाली में दोष है। दोषों को दूर करने के उपाय। शिक्षा का प्रसार, नागरिकों में जागृति, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई, जाली मतदान को रोकना, अपराधियों और राजनीतिक प्रवेश द्वारा प्रतिबंध करना आदि
तरीकों से चुनाव प्रणाली के ये बहुत सारे दोष हैं। आरक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों में उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेस पर चुनाव प्रणाली को सही ढंग से बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली का लेसन है उसके बारे में ये कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन पर आपने चर्चा की और इनको आप अच्छे ढंग से याद करेंगे। लेसन की बिल्कुल निचोड़ निष्कर्ष यही बातों पर है। नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे कक्षा +1 का पोल साइंस का जो टॉपिक है। आज इतना ही, धन्यवाद।